नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका पहुंची भारतीय टीम के पहले कंडीशनिंग सेशन के बारे में। ये सेशन इस बात की तरफ संकेत दे रहा है कि जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ उसको भारतीय कप्तान भुलाकर एक नए सिरे के साथ दक्षिण अफ्रीका दौरे का आगाज करना चाहते हैं। साथ ही प्रैक्टिस सेशन में यह भी नजर आया कि के राहुल को जो अतिरिक्त जिम्मेदारी इस दौरे पर दी गई है, यानी कि उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है रोहित शर्मा की जगह, वो एक बात की तरफ और इशारा करता है कि अब टीम में उनकी जगह 100% अब पक्की हो चुकी है, यानी कि बतौर पहले ओपनर के तौर पे के राहुल खेलेंगे। इसके अलावा बात करें अगर हम ओवरऑल इस कंडीशनिंग कैंप की, तो राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के जो जेस्चर था, जो मुस्कुराहट थी, वो इस बात की तरफ संकेत दे रहा था कि बीसीसीआई ने जो कुछ भी कहा है विराट कोहली को लेकर या भारतीय टीम में मौजूदा समस्याओं को लेकर, उसको वो दरकिनार करते हुए इस दौरे पर और इस सीरीज जीत पर अपना पूरा फोकस करना चाहते हैं। साथ ही बात करें अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड की, तो 20 मुकाबले भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पे खेले हैं अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें, और सिर्फ 3 मुकाबले जीत पाए हैं। अगर आप 2018 विराट कोहली की कप्तानी को याद करें तो 3 टेस्ट मैचेस खेले गए थे, 2 दक्षिण अफ्रीका ने जीते थे और 1 विराट ने जीता था। यानी कुल मिलाकर चैलेंज बहुत बड़ा है विराट कोहली के सामने। उनके चेहरे पे कंडीशनिंग कैंप में भले ही हंसी नजर आ रही हो, लेकिन दरअसल टेंशन बहुत है भारतीय खेमे में। तमाम जो परिस्थितियां बनी हैं, इन परिस्थितियों पे आगे बातचीत करेंगे। हाँ, हमारे साथ कुछ पूर्व क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि विराट के हंसी के पीछे राज क्या है। क्या वो इनडायरेक्टली बीसीसीआई प्रेसिडेंट को चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने कहा उसको जवाब देने की तैयारी है, या वो सही मायनों में जो कुछ विवाद हुआ भारत में उसको भूलकर एक नए सिरे के साथ आगाज करना चाहते हैं। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आपने देखा विराट हंसी, और इस विराट हंसी के पीछे वैसे तो काफी कुछ मायने आप निकाल सकते हैं। ये पहला संकेत तो आप ये मान सकते हैं कि जो कुछ भी सौरव गांगुली ने भारतीय टीम के रवाना होने के बाद कहा कि ये मामला बीसीसीआई का और बीसीसीआई इससे इस सीरीज के बाद निपटेगा, अब उनको ये एक तरह से जवाब दे रहे थे अपने हंसी के जरिए, या वाकई वो जो कुछ भारत में हुआ है उसको भूलकर एक नए सिरे के साथ इस सीरीज का आगाज करना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस समय सबा करीम इस समय जुड़ चुके हैं। सबा भाई, जो सवाल जहन में आता है कि प्रैक्टिस सेशन में तो विराट बहुत खुश नजर आए थे, अब क्या वो बोर्ड को संकेत देना चाहते हैं कि जो कुछ दादा ने कहा उसकी परवाह नहीं है उनको, या आप एक अलग तरीके से इसको देखते हैं, एक अलग तरीके से सीरीज का वो आगाज करना चाहते हैं? विराट कोहली के सर से ऐसा लगता है कि एक तरह का बोझ हट गया है। अब वो खुले मन से खेल सकते हैं, एक नए सिरे से अपने टेस्ट करियर को रिवाइव कर सकते हैं। जो 2 साल पहले जिस तरह का प्रदर्शन वो कर रहे थे, उम्मीद यही है कि अगर खुले दिमाग से खुले अप्रोच के साथ वो बैटिंग करेंगे तो उसी प्रदर्शन को फिर से दोहरा सकते हैं। तो इसी की उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो फॉर्म दिखाया है प्रैक्टिस सेशंस में, वही फॉर्म मैच में भी देखने को मिलेगा। एक जो मुश्किल है सबा भाई, आपकी बात को अगर आगे कंटिन्यू करूं, क्या आप मानते हैं बतौर कप्तान सबसे मुश्किल हालात हैं, पिछले 5 साल से वो कप्तानी कर रहे हैं, सबसे मुश्किल हालात हैं और सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यही है कि टीम को कैसे जोड़ के रखें? और पहला जो कंडीशनिंग कैंप की जो तस्वीरें आई हैं उससे एक बात तो साफ है, विराट अपनी हंसी के जरिए सबको जोड़ के रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं डायरेक्टली कि ऑल इज वेल। ये कई मायने में बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय टीम के लिए। इसके पहले कभी भी हमने स्प्लिट कैप्टनसी देखी नहीं है। तो ये पहला मौका है कि भारत अब ये नए अप्रोच के साथ मैदान में उतर रहा है। स्प्लिट कैप्टनसी देखने को मिलेगी, रोहित शर्मा वाइट बॉल कैप्टन, विराट कोहली रेड बॉल कैप्टन। तो इसको समझने में थोड़ा प्लेयर्स को समय लगेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़ा दायित्व होगा विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट का, विशेष करके राहुल द्रविड़ का, कि वो आगे किस तरह से इस टीम को लेकर बढ़ते हैं। तो चुनौती तो बहुत ज़्यादा है, पर जितनी मैच्योरिटी है इस टीम में, जितना अनुभव है इस टीम में, मुझे विश्वास है कि ये दौर से भारत ज़रूर उभरेगा और शानदार तरीके से उभरेगा। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका का दौरा ये दर्शाएगा कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। एक खबर जो और निकल कर आई सबा भाई, उस पर भी एक रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं
के राहुल को वाइस कैप्टन बनाया गया टेस्ट सीरीज के लिए। अब इस पे आपकी राय तो आप आगे बता ही देंगे, लेकिन क्या ये उसी समय घोषित नहीं किया जा सकता था जब रोहित ने अपना नाम इंजरी के वजह से वापस लिया था? इतना सस्पेंस क्यों बना के रख रही है सिलेक्शन कमेटी? उचित है क्योंकि कई बार चयनकर्ता हैं वो बातचीत करते हैं टीम मैनेजमेंट के साथ, किस तरह का फीडबैक वहां से आ रहा है, उनके दिमाग में क्या लगता है कि कौन केपेबल लीडर आने वाले समय में साबित होगा, और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाता है। तो ये अच्छा है कि थोड़ा समय लिया है चयनकर्ताओं ने, उसके बाद ये अनाउंस किया है कि आने वाले श्रृंखला में वाइस कप्तान जो है वो केएल राहुल रहेंगे, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का भी यही मानना है। मुझे लगता है कि जो कप्तान है इस समय विराट कोहली, उनका भी यही मानना होगा कि रोहित शर्मा के एब्सेंस में केएल राहुल एक ऐसा खिलाड़ी है जो आने वाले समय में कप्तानी कर सकता है। उन्होंने शानदार कप्तानी की है आईपीएल में, पंजाब किंग्स के लिए अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका, और इस समय मुझे लगता है कि मल्टी फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं केएल राहुल, तो चॉइस भी सही है और मेरे विचार में ये टाइमिंग भी उचित है। ये अनाउंसमेंट जो बीसीसीआई ने किया है केएल राहुल को लेकर वाइस कप्तान के रोल में। बिल्कुल, और हम सब भी ये उम्मीद कर रहे थे और कयास भी ये लगाए जा रहे थे कि के राहुल को ही वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, क्योंकि ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, जैसे कि सपा भाई ने कहा। रितेंद्र, लेकिन चर्चा की शुरुआत उसी बात से कर लेते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में विराट बहुत हंसते हुए, बहुत मुस्कुराते हुए नजर आए। अब इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो सौरव गांगुली ने जो कुछ कहा, शायद उसको वो संकेत देना चाहते हैं कि वो परवाह नहीं कर रहे हैं कि बीसीसीआई क्या कुछ करने वाला है आगे, और दूसरी तरफ ये भी संकेत मिल रहे हैं कि नए सिरे के साथ वो सीरीज का आगाज करना चाहते हैं। अब किसको अब ज्यादा प्रतिशत देंगे? जो संभावनाएं दो हमने बताई। देखिए रजीव, मुझे ऐसा लगता है शायद अब विराट भी यही चाहते हैं कि हम नए सिरे से शुरुआत करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट टीम इंडिया। आपके पर्सनल ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अब जब टूर इतना इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट है, और हम सब जानते हैं साउथ अफ्रीका जमीन पे खेलना कतई आसान नहीं है, तो वहां पे एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, दे एक्चुअली होल्ड द नॉट अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों की परफॉर्मेंस अगर अच्छी आती है, हम साउथ अफ्रीका को उनकी जमीन में हर फॉर्मेट में पस्त कर सकते हैं। तो अब विराट कोहली हंसते नजर आ रहे हैं, जो बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि यहाँ पे विराट का परफॉर्मेंस हैज टू बी सप्लाइंग, और जैसे उनकी फॉर्म रही है, ज्यादा उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, उनको परफॉर्मेंस ने एलूड किया है, जिस छवि के लिए जाने जाते हैं वैसा उन्होंने नहीं किया है। तो इस टूर पे विराट कोहली, अब कप्तानी का ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। अगर हम शॉर्टर फॉर्मेट की बात करते हैं तो वहां पे अच्छा करना चाहेंगे, टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना चाहेंगे। और अब जैसे हम सब राजीव बात करें, विवाद हैज टू सेटल, जो इतनी अभी बहस चली है टीवी चैनल्स पे पूरे इंडिया में, बैक टू क्रिकेट, जो अच्छी बात है। रितेंद्र, 2018 दौरा ज़हन में आता है। रवि शास्त्री और विराट के लिए पहला बड़ा चैलेंज था वो दौरा। अब दूसरा, यानी कि अब विराट कोहली दूसरी बार गए हैं दक्षिण अफ्रीका, इस बार राहुल द्रविड़ साथ में है। क्या आप उतना ही बड़ा चैलेंज मान रहे हैं राहुल द्रविड़ के लिए भी जितना बड़ा चैलेंज रवि शास्त्री के लिए था, या उनसे बड़ा चैलेंज मान रहे हैं आप, क्योंकि परिस्थितियां बदली हुई हैं थोड़ी? जी हाँ राजीव, देखिए चैलेंज तो उनसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हाल में कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद टीम को खड़ा करना, अगर हम रोहित और विराट की बात करते हैं, उनको आपस में खड़ा करना, जुगलबंदी वापस लाना, अगर कोई आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो सबसे पहले तो राहुल उसको एड्रेस कर रहे होंगे। और ये टूर, आई थिंक डिफरेंट कंडीशन, साउथ अफ्रीका में कैसे हमारे बल्लेबाज एक्सेल करते हैं, एक बड़ा टेस्ट है, एसिड टेस्ट है, अच्छा बॉलिंग लाइनअप है साउथ अफ्रीका का, तो वहां पे बहुत काम करना होगा राहुल द्रविड़ को। क्योंकि अब राहुल द्रविड़ का जो स्टेज है, होम सीरीज हमने अच्छा किया है, लेकिन अब ऐसे टेस्ट है, अगर राहुल अपनी टीम को यहाँ पे अच्छा करवा देते हैं, जो रिस्पेक्ट इतनी अच्छी है उनकी पूरी दुनिया में अब बतौर प्लेयर, तो वो बतौर कोच भी बहुत बढ़ेगी। तो जी हाँ, बिग टेस्ट फॉर टीम इंडिया एंड वेरी बिग टेस्ट फॉर राहुल द्रविड़। मैंने सभा से भी सवाल किया था रितेंद्र, ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूँ कि राहुल को वाइस कैप्टन डिक्लेयर किया गया जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका पहुंच गई। अब ये काम तो पहले भी किया जा सकता था जब रोहित शर्मा ने अपना नाम वापस लिया था। ये सडनली इस तरह के सस्पेंस क्यों क्रिएट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से बात फिर बिगड़ जाती है बाद में? जी हाँ राजीव, बिल्कुल, देखिए बात बिगड़नी नहीं चाहिए। भारतीय क्रिकेट का सवाल है, बहुत सी अटकलें रही हैं पिछले कुछ दिनों में,
और बहुत से अभी जो आंसर्स हैं उन सवालों की आने बाकी हैं, जो शायद समय विल बेटर आंसर। बट केएल राहुल का वाइस कप्तान बनना जो कयास लगाए जा रहे थे, बहुत अच्छा ही सिलेक्शन है, क्योंकि ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, जबरदस्त ताबड़तोड़ फॉर्म में हैं, और जिस तरह कप्तानी उन्होंने पंजाब किंग्स की है, एक कप्तानी मटेरियल है। जैसे हम बात करते हैं कि ये लड़का कप्तान बहुत लंबे तरीके से, अच्छे तरीके से लंबे समय के लिए कर सकता है। तो फिलहाल वाइस कैप्टन है, सो ही इज इन द लाइन टू बिकम कैप्टन ऑफ टीम इंडिया समडे, और अच्छी सिलेक्शन डेफिनेटली। रितेंद्र, चलते चलते क्या इस बार स्कोप ज्यादा लग रहा है जीतने का आपको सीरीज, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में हम कभी जीते नहीं है, या आपको लग रहा है परिस्थितियां थोड़ी हावी रहेंगी और पहले टेस्ट मैच तक वेट करना पड़ेगा, यानी क्रिसमस के बाद जब अगला दिन आएगा तब तक आप वेट करना चाहेंगे? देखिए रजी, परिस्थितियां मुश्किल हैं, बट हमारी टीम में दम है और हमने अच्छा खेल के दिखाया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करते हैं, बाहर की धरती की बात करते हैं, तो जिस तरह की टीम है, जिस तरह राहुल द्रविड़ बहुत प्रोत्साहन बढ़ाते हैं अपनी टीम का, द वे ही इज बैलेंस्ड, तो मुझे लगता है भारत जरूर साउथ अफ्रीका को उनकी जमीन में एक बड़ी हार देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय कप्तान के चेहरे पे जो हंसी हमने देखी है, वो हंसी इसी तरह से बनी रहे, और इस सीरीज में अब हम आगे चल के सिर्फ क्रिकेट की बात करें, और जब क्रिकेट की बात हो तो भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को उन्हीं के मैदान पर हराते हुए नजर आए, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।